नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एचडीवी न्यूज पर। आम आदमी पार्टी के मुखिया और संयोजक अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल के लिए अब लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से अरविंद केजरीवाल को राहत देने से अब इंकार कर दिया गया है और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है वो यानी कि अरविंद केजरीवाल खुदा के नाम पर वोटर्स को डरा रहे थे, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। बड़ा एक लंबित मामला है, पुराना। दरअसल केजरीवाल ने हाईकोर्ट से दरख्वास्त की थी उन्हें इस मामले से डिस्चार्ज करके राहत प्रदान की जाए। दरअसल 2014 में दर्ज एक मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत देने से अब मना कर दिया है, इंकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने सुल्तानपुर कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा है जिसमें आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को कोई भी राहत देने से मना कर दिया गया था। अरविंद केजरीवाल ने हाईकोर्ट से दरख्वास्त की थी कि उन्हें इस मामले से डिस्चार्ज किया जाए, उन्हें राहत प्रदान की जाए, जो उन्हें राहत अब नहीं दी गई है इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से। हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश सिंह चौहान की बेंच ने अपने इस आदेश में कहा कि अरविंद केजरीवाल ने 2014 में चुनावी जनसभा में कहा था कि जो कोई बीजेपी को वोट करेगा, जो कोई भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा, उन्हें खुदा भी माफ नहीं करेगा। ये अरविंद केजरीवाल ने कहा था और बेंच का कहना था कि ऐसा करके अरविंद केजरीवाल वोटर्स के मन में डर की स्थिति पैदा करना चाह रहे थे और अरविंद केजरीवाल जैसी शख्सियत को ऐसा करना शोभा नहीं देता। लिहाजा उन्हें इस मामले में कोई राहत अब नहीं दी गई है और कोर्ट ने ही कहा उन्हें इस मामले में कोई राहत नहीं दी जा सकती। अदालत का कहना था कि अरविंद केजरीवाल को पता था कि खुदा का नाम लेने से एक संप्रदाय विशेष को वोटर्स जो हैं, एक संप्रदाय विशेष के जो वोटर्स हैं वो डाइवर्ट हो सकते हैं। बेंच ने यह भी कहा कि अरविंद केजरीवाल ने जो कुछ कहा वो सरल भाषा में नहीं कहा गया, बल्कि उसके पीछे एक रणनीति थी अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ 2014 में रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 की धारा 125 के तहत केस दर्ज किया गया था। केजरीवाल ने अमेठी में एक चुनावी जनसभा के दौरान कहा था कि जो कांग्रेस को वोट देगा वो इस देश के साथ गद्दारी होगी और जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा उसे खुदा भी माफ नहीं करेगा। ऐसा करना भी देश के साथ गद्दारी होगी, ये कहा था अरविंद केजरीवाल ने। और ट्रायल कोर्ट ने 6 सितंबर 2014 को मामले का संज्ञान लेकर अरविंद केजरीवाल को समन भी जारी किया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट का भी इस मामले को लेकर रुख किया था जिससे उन्हें राहत मिल सके। वहीं शीर्ष अदालत ने उस समय कहा था कि उन्हें ट्रायल कोर्ट के समक्ष पेश होकर राहत की गुहार करनी होगी, जो उसके बाद अरविंद केजरीवाल की तरफ से किया गया। उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में कुछ महीने पहले अगस्त 2022 में ACJM की कोर्ट में डिस्चार्ज के लिए याचिका दायर की थी। याचिका खारिज होने पर रिवीजन पिटीशन भी दाखिल की गई थी और राहत जब नहीं मिली तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का उस समय रुख किया। अदालत में अरविंद केजरीवाल ने यह दलील रखी थी कि उन्होंने धर्म या फिर किसी और आधार पर वोटर्स को प्रभावित करने की कोशिश नहीं की है, लेकिन उनका जो बयान है वो साफ तौर पर यह जाहिर करता है कि आखिरकार क्यों कहा गया अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये सब। वहीं हाईकोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति के लिए जो एक राज्य का मुख्यमंत्री है, कोई भी वाक्य या शब्द बोलना जिसके पीछे कोई अर्थ छिपा हो, यह सभ्य नहीं है। उस समय मुख्यमंत्री रह चुके थे कुछ देर के लिए अरविंद केजरीवाल दिल्ली के। वहीं उनके भाषण के अनुसार कोर्ट का यह मानना है कि कांग्रेस के मतदाताओं को देश का गद्दार कहा गया, जबकि भारतीय जनता पार्टी के जो मतदाता हैं उनको कहा गया कि खुदा द्वारा जो है आपको क्षमा नहीं किया जाएगा। और यह सच है कि खुदा, भगवान या और भी किसी फॉर्म में आप कह लो तो ये सब एक ही है, लेकिन एक हिंदू नेता द्वारा खुदा शब्द का उपयोग केवल उन मतदाताओं के लिए किया गया जो भारतीय जनता पार्टी को अपना वोट दे रहे थे या फिर कांग्रेस को वोट नहीं दे रहे थे।
सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के वोटर्स के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया गया। और वहीं कोर्ट का इसमें कहना है कि केवल आवेदक की तरफ से ही ये स्पष्ट किया जा सकता है, यानी कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से ही स्पष्ट किया जा सकता है कि मुकदमे के दौरान इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करने में आखिरकार क्या इरादा था अरविंद केजरीवाल का। दरअसल 2 मई 2014 को अमेठी में लोकसभा चुनाव के दौरान यह बयान अरविंद केजरीवाल की तरफ से एक जनसभा में दिया गया था। हाई कोर्ट ने अधिनियम 1951 की धारा 125 को देखने के बाद इस मामले में अपना संज्ञान दिया और कहा कि यदि भारत के नागरिकों के अलग अलग वर्गों के बीच शत्रुता की भावना को बढ़ावा दिया जाता है, इस प्रकार जो किया गया, तो उसे एक दंड के रूप में जो है माना जाएगा। इस तरह की धारा के तहत अपराध और अधिनियम 1991 की धारा 125 के तहत इसमें ये सब चीजें दंडनीय हैं, यानी कि इसमें दंड दिया जा सकता है। और आवेदक की तरफ से दिया गया बयान इतना सादा और सरल नहीं है, क्योंकि मतदाताओं के एक समूह के लिए ये कहना कि देश के गद्दार हैं, इस तरह के शब्दों का उच्चारण करना ये सही नहीं है। और दूसरी तरफ वोटर्स के दूसरे समूह के लिए ये कहना कि खुदा उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। ये सब चीजें देखते हुए कोर्ट का इसमें कहना है कि ऐसा प्रतीत होता है कि खुदा के नाम पर जो है मतदाताओं को पूरी तरह से ये जानते हुए भी धमकाने का प्रयास किया गया कि यदि वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं तो खुदा शब्द का उपयोग जानबूझकर यहां पर किया गया, ताकि विभिन्न धर्मों से संबंधित मतदाताओं के कुछ जो समूह हैं वो गंभीर रूप से प्रभावित हो सकते हैं और अपना वोट बैंक जो है वो शिफ्ट कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की अगर बात की जाए तो पहले भी कई सारे आरोप लगा चुके हैं अलग अलग नेताओं पर, चाहे अकाली दल के विक्रम मजीठिया हो, नितिन गडकरी हो, कपिल सिब्बल हो, अरुण जेटली हो, उन सब पर बड़े बड़े आरोप लगाए थे अरविंद केजरीवाल ने और बाद में सबसे माफी भी मांग ली थी जब मानहानि का केस हुआ। और एक समय ऐसा था जब अरविंद केजरीवाल ने दावे किए थे कि आरोपों पर कोई भी समझौता नहीं होगा, सबको जेल भिजवाया जाएगा। ये अरविंद केजरीवाल कहते थे इन सब के लिए, चाहे विक्रम मजीठिया हो, नितिन गडकरी हो, उन पर भी, नितिन गडकरी पर 2014 के चुनावों के दरमियान ही इस तरह के आरोप लगाए गए थे। लेकिन बाद में इन सभी आरोपों पर खुद ही अरविंद केजरीवाल ने माफी मांग ली थी, क्योंकि मानहानि का मुकदमा किया गया था इन नेताओं की तरफ से। तो पहले बेबुनियाद आरोप लगाना, उसके बाद माफी मांगना, ये अरविंद केजरीवाल बार बार कर चुके हैं। और वहीं इस मामले में अब ये देखा जा रहा है कि उस समय वोटर्स को भड़काने के लिए किस तरह की भाषा शैली का उपयोग किया गया। और अब उसके बाद जब कोर्ट में मुकदमा चल रहा है तो अरविंद केजरीवाल बार बार दरख्वास्त कर रहे हैं कि मुझे राहत प्रदान की जाए, ये केस जो है वो डिस्चार्ज कर दिया जाए। लेकिन अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसमें अरविंद केजरीवाल को राहत देने से मना कर दिया है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस केस में और क्या कुछ देखने को मिल सकता है। लेकिन इस बीच आपका क्या कहना है? खुद को लगातार कट्टर ईमानदार बताने वाले और बहुत सारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, जो ये कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल एक पढ़े लिखे नेता हैं, वो एक उच्च दर्जे के नेता हैं, उन्होंने इतनी पढ़ाई की है, तो ऐसे नेताओं को पॉलिटिक्स में आना चाहिए, ऐसे नेताओं को देश की गद्दी संभालनी चाहिए, ये कहती है आम आदमी पार्टी लगातार। लेकिन यहां पर अब लोग सवाल ये उठा रहे हैं कि इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद, अपने आप को IRS कहते हैं, उसके बावजूद यहां पर इस तरह से लोगों को बांटने का काम करते हैं, वोटर्स को धमकाने का प्रयास करते हैं। तो आखिरकार इस पढ़ाई का क्या किया जाए, अरविंद केजरीवाल की इस पढ़ाई का क्या किया जाए? बहरहाल इसको लेकर अब आपकी क्या राय है? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले में जो वोटर्स के लिए कहा गया खुदा माफ नहीं करेगा, इस पर अरविंद केजरीवाल को राहत देने से मना कर दिया है। इस पर आपकी जो भी राय है आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।